बॉलीवुड के अन्ना यानी बड़े भाई कहकर बुलाए जाने वाले एक्टर सुनील शेट्टी का बॉलीवुड में एक खास रुतबा है। उनको लोग बहुत इज़्ज़त और सत्कार देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में जब सुनील शेट्टी आए थे, उन्होंने बॉलीवुड में कदम ही रखा था, तो उनका क्या-क्या कहकर मज़ाक उड़ाया गया था। कुछ लोगों ने तो उन्हों फिफ को 50% हीरो कहा था और कुछ कुछ लोगों ने उनको कहा था कि इसकी जो है एक्टिंग है इम्प्रेशनलेस है, एक्सप्रेशनलेस है और ये किसी सोफ़ा या फर्नीचर से कम नहीं लगता। तो इस तरह उनको बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग नामों के साथ पुकारा गया था। एक एक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि कैसे-कैसे जो लोग हैं रेसलर जैसे दिखते हैं, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गए हैं। उनको देखकर एक एक्टर ने कहा था कि क्या फ़िल्म इंडस्ट्री में सभी हीरो मर गए हैं, जो ये 50% जैसे हीरो दिखने वाले लोगों को फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ अ हीरो का रोल दिया जाता है। लेकिन उसी सुनील शेट्टी ने उसी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के अन्ना ने ये अपने आप को साबित और दुनिया को साबित करके दिखा दिया कि उन्होंने भी वो टैलेंट है कि वो अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड पे राज कर सकते हैं। बॉलीवुड के लोगों के और बॉलीवुड को चाहने वाले लोगों के इन दिलों पर राज कर सकते हैं। जी हाँ। फ़िल्म बलराम के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले सुनील शेट्टी पर जो है एक बहुत ही मशहूर अभिनेता दीपक तिजोरी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़िल्म बलराम के लिए सुनील शेट्टी ने उनको निकलवा दिया था फ़िल्म से। हालाँकि फ़िल्म ये पहले दीपक तिजोरी को मिली थी, दीपक तिजोरी का ये कहना था। लेकिन सुनील शेट्टी ने कहा था कि इस फ़िल्म के टाइम पर उनको बिल्कुल ही इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं था, उनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, उनका कोई नेटवर्किंग नहीं था, तो वो उनको इस फ़िल्म से कैसे निकलवा सकते थे और ये तो उनकी पहली फ़िल्म थी। तो इस तरह जो सुनील शेट्टी हैं, उन्होंने दीपक तिजोरी को खुलेआम ये चैलेंज दिया था कि अगर तुम में दम है, तो मुझे मेरे सामने आकर ये बात कहो। तो उन्होंने कहा था कि मुझ में तो ये दम है। सुनील शेट्टी ने कहा था कि तुम्हारा दम जो तुम्हारी है अगर शक्ति है तुम में, पावर है तुम में, तो वो तुम मुझे दिखाओ। क्या वो अपनी ताकत, वो अपनी शक्ति तुमने तिजोरी में छुपा कर रखी है? तो दीपक तिजोरी को सुनील शेट्टी ने ऐसा करारा जवाब दिया था। तो तभी इंडस्ट्री वाले समझ गए थे कि इस इंसान में जो है इंसान में कुछ ना कुछ है जो वो बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में कर दिखाएगा और उन्होंने यही बात साबित की। उनके डांस की पहले मज़ाक उड़ाया जाता था उनके डांस को कि वो अच्छा डांस नहीं करते। लेकिन जब उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में 1995 के करीब काम मिलना थोड़ा कम हो गया क्योंकि उनकी फ़िल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, उस समय उन्होंने अपने डांस पर काम किया, उन्होंने अपने जो बॉडी पर काम किया, अपनी बॉडी बनाई और अपने डांस पर पूरा फ़ोकस किया जिसके बाद उस उनकी बॉडी पर और उनके डांस में निखार आया और देखने वाले देखते ही रह गए कि उनके जो परफ़ॉर्मेंस में क्या सुधार आ गया। और उन्होंने बहुत सारी हिट फ़िल्में दी, मोहरा जिसमें अक्षय कुमार के साथ वो थे, मोहरा फ़िल्म भी बहुत कामयाब रही, उनके करियर की मील पत्थर साबित हुई। उसके बाद धड़कन फ़िल्म में भी उन्होंने बहुत शानदार रोल किया, फ़िल्म बॉर्डर में भी चाहे उनकी थोड़ी कम भूमिका ही थी लेकिन बहुत अच्छा रोल किया, यादगारी रोल था उनका। तो इस तरह ये भी एक किस्सा है कि जिनको आज अन्ना के नाम से इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है बॉलीवुड में, उस सुनील शेट्टी को बॉलीवुड में जब उन्होंने कदम रखा ही था तो कैसे-कैसे उनका मज़ाक उड़ाया जाता रहा था और कैसे-कैसे उनको कहा जाता रहा था कि उनको वापस अपने पिता के जो बिज़नेस हैं, होटल बिज़नेस वहाँ पे ही चले जाना चाहिए, बॉलीवुड में उनका कोई काम नहीं है। लेकिन सुनील शेट्टी ने भी ये साबित कर दिखा दिया कि वो ये सब कर सकते हैं, बॉलीवुड के किसी हीरो से वो कम नहीं हैं। बॉलीवुड के और भी बहुत सारे किस्से, कहानियाँ और खबरें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।